तो सबसे पहला होता है बिफोर गर्भधारण, दूसरा होता है गर्भधारण का समय, जिस समय हम गर्भधारण कर रहे हैं, फिर आता है प्रेगनेंसी, और आफ्टर चाइल्ड बर्थ हम गर्भ संस्कार को कैसे अप्लाई करते हैं। तो प्री प्लानिंग जिसे हम बीज संस्कार कहते हैं, क्योंकि सुधार किसमें हो सकता है, बीज में हो सकता है, वृक्ष में नहीं। तो बीज की शुद्धि के लिए हम प्री प्लानिंग प्रोसेस करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि बेबी को कब प्लान करना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से बेबी को कब प्लान करना चाहिए वो मुझे बताइए। आप चैट पे मेरे को टाइप करके लिख सकते हैं, बोल के बता सकते हैं, बताइए। आपके हिसाब से व्हेन शुड वी प्लान द बेबी? रत्नप्रिया मैम आप बताइए। ओके, एक सेकंड मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ बताइए, सोनल मैम बताइए। When you are mentally prepared. ओके, इनका कहना है जबकि आप मेंटली प्रिपेयर हो, और स्वाति जी कह रहे हैं वंस बोथ ऑफ यू आर रेडी, जब आप दोनों रेडी हो। अभी रेडी के लिए क्या हमारे पास वंस यू आर प्रिपेयर्ड वेल, अब इसको थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए स्वाति जी, कि मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ रेडी से हमारा क्या तात्पर्य है? बोथ रेडी मतलब कि आप मेंटली या फिजिकली दो हर तरीके से आप रेडी हैं कि हाँ अब मेरे को बेबी चाहिए। वेरी ट्रू। आप चाहते हैं, अब बेबी हम चाहते हैं, इट इज नॉट अ फोर्स्ड डिसीजन फॉर अस, राइट? जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ चाहते हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बिल्कुल सही आपने कहा। व्हेन यू आर मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड, व्हेन बोथ ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड, सभी का यही मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी व्हेन टू प्लान बेबी हमने देखा कि करंट पर्सपेक्टिव में हम मानते हैं कि व्हेन यू आर मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि वैदिक टेक्स्ट के रेफरेंस में बेबी को कब प्लान करना होता था। ठीक है, अभी करंट में कोई प्लान कर रहा है या नहीं कर रहा है ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको उससे कनेक्ट करके बताती हूँ कि व्हेन टू प्लान बेबी डिसाइड होता था इन वैदिक टाइम एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज जो हम विवाह संस्कार करते थे उसी के जस्ट बाद में गर्भाधान संस्कार किया जाता था। अब ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि क्योंकि आपकी जो मैरिजेबल एज होती है वो आपकी बेस्ट प्रोडक्टिव एज होती है। ठीक है, और आपके जो भी बीज हैं, मींस जो आपके रिप्रोडक्टिव सीड्स हैं, दे आर एट देयर बेस्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विवाह के बाद इसे क्यों किया जाता था? क्योंकि 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य में रहते हैं, 25 के बाद आप गृहस्थाश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो आपके पास उत्तम क्वालिटी ऑफ सीड्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पर्म और ओवम। इसलिए हमारे शास्त्रों में इसे डिफाइन किया गया है, वैदिक मंत्रणाओं में इसकी ऋचाएं आती हैं, श्लोक आते हैं जिसमें क्लियरली बताया जाता है कि आफ्टर विवाह संस्कार के साथ ही गर्भाधान संस्कार को प्रायोजित किया गया था। और उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट कारण है जो हम हमारी पूरी प्री प्लानिंग क्लास में एक एक चीज समझाते जाते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया होगा। क्योंकि फिजिकली आप बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं, आपको राजा रानी की तरह रखा जाता है विवाह से पहले 3-4 दिन, आपका फूड बहुत अच्छा होता है, आपका रहन सहन सब चीज उत्तम होती है, तो उस डिवाइन एनर्जी को आप पूरी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड होके ग्रहण करते हैं।